हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। जहां यूपी सरकार बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर काफी संवेदनशील है और सभी अधिकारियों को बलात्कार जैसी घटना में तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हैं, लेकिन कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेकर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए गरीब परिवारों को निशाना बनाते हुए उनसे लड़की की मांग करते हैं और भोले भाले लोगों पर बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराकर लाखों रुपए वसूल कर लेते हैं। जब ये कहानी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के आवास पर पहुंचकर कुछ महिलाओं ने बयां की तो मंत्री जी भी दांतों तले उंगली दबाने लगे। जहां श्रीकांत शर्मा के आगे खड़ी महिलाओं ने बताया कि हम लोगों पर दबाव बनाकर फर्जी तरीके से बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और आगरा में बैठा ओमी नाम का शख्स पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है, जिसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पीड़ित महिलाओं को कार्यवाही का भरोसा दिलाया और कहा कि किसी भी हालत में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मथुरा में पैर पसार रहे बलात्कार के फर्जी गिरोह के मामले में आज पीड़ितों ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के यहां पर आकर मुलाकात की है और अपने साथ हो रहे उत्पीड़न के बारे में उनको बताया। वहीं श्रीकांत शर्मा ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सभी पीड़ित आज हमारे साथ हैं और यहाँ श्रीकांत शर्मा ने उनसे उनकी मुलाकात हुई है। मंत्री जी से बात हुई और क्या बात हुई थी? वो सर अभी कह रहे हैं हम उनको गिरफ्तार करेंगे ओमी को। क्या अभी हम आए थे साहब के पास, सामने बोला हम गिरफ्तार करेंगे ओमी को, तुम्हारे संग जो हुआ हम ओमी को सजा दिलवाएंगे। क्या क्या बताया था आपने उनसे? हमें ये बताया था कि हमारे संग 376 ओमी ने बनाई थी हमारे ऊपर, 2 का बनाई थी मेरे ऊपर। तो साहब ने कहा तुम आयो वो करेंगे तुम्हारे। तो आज मंत्री से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन दिया है, क्या कहा? मंत्री जी ने सर यही बोला है कि 1-2 दिन में गिरफ्तारी होगी। देखो सर आगे परिणाम क्या निकलता है, अगर हमको इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। हम तो भगवान के आश्रय में बैठे हुए हैं सर। हमने तो आप साफ बोल दिया है अब मंत्री जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, बस इसलिए आए हम तो यहाँ पे मंत्री जी के पास में। सर 376 जब ओमी चाहता जब करवा लेता है हमसे, सर नहीं करते हैं, दबाव देता है हम पे, मारा पीटी करता है, घर वालों को ले आता है सर, भैया भाभी मम्मी पापा अगर उसके कहने में नहीं चाहते हैं तो सर हमारे भाई बहनों को ले आता है, मारता है पीटता है। एक मेरी बहन है सर गोलू नाम की है, छोटी है मुझसे, उस पर 376 का मुकदमा करवा रखा है सर। 2.5 साल हो गए मेरी बहन को मुझे देखे हुए सर। मेरी बच्ची की पता नहीं है वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है इस वक्त। ओमी क्या करता है क्या नहीं करता हमें कुछ नहीं मालूम है सर। कहाँ से ले गया था आपको? यहीं से ले गया था साहब, फारवी गेट से। जो कह रहा था मैं अभी लेके आ रहा हूँ, उसकी भुगा से मिलाने लेके जा रहे हैं। सर इसी बार 2 साल हो गए मेरी बच्ची को हमने आंखों से नहीं देखा है सर। 2.5-3 साल हो गए। खबर मिलती है कि वो गोवर्धन में जाके देखते हैं तो वहाँ भी नहीं मिलती है साहब। पता नहीं ओमी क्या करता है क्या नहीं करता। 376 के मुकदमे मुझसे करवाए सर उसने। मैंने कहा दबाव में आके, मेरी बहन थी, मेरे भाई थे, मतलब मेरे घर वाले थे, अगर मैं नहीं करती मैंने एफिडेविट दे दिया। एक लुआ मंडी साहब ऐसी वो साहब, उनका नाम तो सर मैं जानती नहीं, देखा भी नहीं मैंने। अपनी से चल रहा है बहन की आपको ले गया तो ये शिकायत नहीं की आपने? करी थी ना साहब हमने। एक बार हम लुआ मंडी थाने में भी गए थे तो लुआ मंडी थाने में जाके क्या बोला कि मैं तो जेब में पुलिस को तो जेब में रखता हूँ, तो क्या कर लेगी मेरा। मैंने बोला आपने जो चाहा हमने करा, अब तो हमारी बहन को हमें वापस कर दो। कि नहीं है तेरी बहन ऐसे ही होगा, रोज होगा उसके संग में। अब सर बताइए कब तक हम ऐसे अन्याय से हैं। मेरी बहन को वहाँ पे 2 साल हो गए सर, अभी तक उसकी कोई खैर खबर नहीं है हमारे पास। अभी तो कागज मंत्री जी को अभी कागज दिए हैं सर। देखो 1-2 दिन की उन्होंने कि 1-2 दिन में क्या हो सकता है। हम तो उनको पर बस क्या करें साहब, बड़ी आत्मा तो बददुआ निकलती है उसके लिए। ये पीड़िता है श्रीकांत शर्मा, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से मुलाकात की है और उनके जो साथ जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि 1 या 2 महिलाएं नहीं है, कई ऐसी महिलाएं जो ऐसे गिरोह का शिकार हो रही हैं और ये श्रृंखला लगातार बढ़ती जा रही है एक के बाद एक। और खास बात यह है कि पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया जाता है, जिसमें अभी संशोधन किया गया है, फांसी तक की सजा का उसमें प्रावधान रखा गया है। लेकिन जो एक शख्स है ओमी नाम का, जो कई वर्षों से इस गिरोह का संचालन कर रहा है, आज तक पुलिस के हाथों नहीं लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिसकर्मी भी इस गिरोह का शिकार हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई डीजीपी स्तर तक जांच होने के बावजूद भी नहीं हुई है, जिसके कारण पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। आज ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से पीड़ितों ने मुलाकात की। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस मुलाकात का परिणाम कितनी जल्दी देखने को मिलता है। अपने सहयोगी राहुल राघव के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ मथुरा।